नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 42 इयर्स है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट है। इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि आपका कोई प्रश्न हो, इन्होंने कहा नो। तो इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल ये एक जर्नल एनालिसिस करवाना चाहते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इनके हाथ में कौन कौन से चिन्ह हैं, ये सारी चीज़ें पर। लेकिन इनका मूलांक जो निकल के आता है वह इनका है बृहस्पति। बृहस्पति यानी गुरु। गुरु क्या बात बताता है? गुरु बताता है आदमी बुद्धिमान होते हैं, साथ साथ मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड जहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी में सफल होते हैं। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर। मूलांक 3 की ताकत ही क्या है? उनकी बुद्धि। और अगर माइंड लाइन अगर शार्प है, स्ट्रांग है, तो उस पे सोने पे सुहागा बना देती है। मूलांक 3 की कमजोरी उनका अहंकार होता है। मूलांक 3 वालों को पेट रोग की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। मूलांक 3 यानी इनका गुरु, और अगर गुरु डिस्टर्ब्ड है तो ये बीमारियां भी लाता है। ऐसे व्यक्ति को के अगर मैं कहूँ, उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम, या उनको थायराइड की प्रॉब्लम, या व्यक्ति के सिर के बाल अगर झड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका गुरु कमजोर है। कमजोर है। आपको दिखने में जैसा मर्जी लगे, अगर ये प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में लग रही है तो अंदर से कहीं ना कहीं वह कमजोर है। वह आपको पैसा कमाने में भी दिक्कत देगा। इसका उसको उपाय करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये लोग, पेट की प्रॉब्लम भी रहती है। ऐसे लोग जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं, उसके मजे लेना चाहते हैं। मोटिवेट इनको करने की जरूरत नहीं रहते, खुद ही मोटिवेट होते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रंग इनका मूलांक 3 वालों का जो होता है वह थोड़ा सा साफ होता है। व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। और इसके अलावा उम्र के साथ, जैसे जैसे ये उम्र के 50 के करीब पहुंचते हैं, इनका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। किसी भी जगह पर, प्लेस पर पहुंचने के लिए एक बारी देख ले तो उसे भूलते नहीं हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं। मीठी वाणी होती है। खुश मिजाज होते हैं। दूसरों को भी खुश करने की इनके पास कला होती है। अपनी पढ़ाई में ये ध्यान पूरा देते हैं, पर लेकिन एक बारी पढ़ाई छूट जाए तो उस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ा होता है। नया कुछ करने की सोच इनके अंदर रहती है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग में, शिक्षा में सफल होते हैं। सरकारी नौकरी में सफल होते हैं। पूजा पाठ में भी सफल होते हैं। एम्बिशन बहुत होती हैं। अपने काम में आगे बढ़ना, लीडरशिप क्वालिटी प्रदान कराना, सुखी वैवाहिक जीवन इनका होता है। ये लोग मटेरियल, अगर कहूँ, वह पैसों की तरफ भी इनका ध्यान रहता रहता है। लंबी यात्रा ये करने में इनका विश्वास होता है। धन भी बहुत खुद कमाते हैं। दूसरों की मदद भी करते हैं। सेवा भावी भी होते हैं। विवादों से दूर रहते हैं। धार्मिक होते हैं। और उम्र के साथ धार्मिकता भी बढ़ती है। तर्क शक्ति अच्छी होती है। कंपैटिबिलिटी की बात करूं, 1, 4, 5, 6 और 7 के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। देखो इनके हाथ में अगर मैं कहूं, देखो सबसे पहले यहाँ पर शेयर मार्केट की रेखाएं हैं, इंट्रा डे रेखाएं हैं। वो शेयर अगर ये एक दिन में लें और उसको बाद 2 या 3 दिन रखकर उसे बेच दें, या एक दिन में करें, तो उसमें ये कमा सकते हैं, क्योंकि इनपे राहु रेखाओं का इम्पैक्ट इस एज के बाद या पहले यहाँ पर नहीं है। ये उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, वहाँ इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं। थोड़ा सा इनका अगर मैं कहूँ, बहुत मामूली सा, अगर इनका यहाँ पर ये जब ये उठ जाता है तो शुक्र इनका जो है डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पर इनका जो है गुरु डिस्टर्ब्ड है। तो पहला उपाय, दूसरा उपाय मैं इनको कहूँगा कि ये मेरे से ले लें। अदरवाइज ये जो अभी इनकी फॉर्मेशंस, इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन रही हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स जो बन रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, और इसके बाद यहाँ पर ऑफशूट से बनने वाले स्क्वायर, ऊपर की एज में अगर कहूँ, ये लगभग 55 और 50 तक की एज में मल्टीपल इनकम के जो जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लगातार ये पैसा कमा
कमाने में सहायता देते हैं और व्यक्ति अपनी लाइफ जो होता है लेविशली जीता है। तो ये सारी इंडिकेशंस गुरु पर्वत पर दिख रही है। गुरु, और जब इतनी सारी किसी की फॉर्मेशंस, इतनी रेखाएं होती हैं, व्यक्ति का जो धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ किसी एनजीओ के साथ जुड़कर काम करना, और जो है ये सारी भावनाएं उनके दिलो दिमाग में रहती हैं और कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए और अपने लिए भी, और अपनी आगे की लाइफ को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो ये सारी प्लस पॉइंट हैं इनकी लाइफ में। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, गुरु पर्वत पे त्रिभुज होता है ना, तो व्यक्ति को राजनीति में तो जो है इंटरेस्ट होता ही होता है। वो कहीं ना कहीं राजनीति की बातें भी करेगा, राजनीति में जाना भी चाहेगा, एनजीओ में उसका इंटरेस्ट होता है। अगर पैसा है व्यक्ति के पास तो वो सब चीज़ों आजमाना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि राजनीति में वो सफल भी हो सकता है। उसकी फॉर्मेशन आगे जाकर वो उनके कौन से और चिन्ह हैं वो भी देखना पड़ता है। चंद्र पर्वत पर है, शनि पर्वत पर है, तो वो सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करने पर सारी निकलती हैं तो वो अच्छा नेता भी बनता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति डिप्लोमेटिक होता है, यानी उसने अपना काम कैसे निकलवाना है, किससे कैसे काम निकलवाना है, उसे बहुत अच्छे ढंग से आता है। ये व्यक्ति को एक, अगर कहूँ, नेतृत्व शक्ति जो होती है उनकी बहुत अच्छी होती है। काम कैसे लोगों से कितने अच्छे ढंग से निकलवाना है ये भी, और ये पैसा कमाने में भी सहायक होता है, क्योंकि त्रिभुज, तीन भुजाएं जिसकी बनी हो, तिगुना फल, उस जो माउंट होता है उस पर्वत के गुणों को ये बढ़ाता है। जो चीज़ें, शक्ति जो बताता क्या है, सबसे पहले तो समझना चाहिए, गुरु ग्रह बताता क्या, वो सब शक्तियों में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता रहेगा। अगर त्रिभुज आ गया, वो नेचर यहाँ पर जब स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर क्या बढ़ता है। देखो, स्क्वायर का मतलब हिंदी में होता है चतुर्भुज, और चतुर्भुज किसी भी पर्वत पे बन जाए वो वज्र कवच का काम करता है। अगर जैसे मैंने कहा इनके यहाँ पर मुझे ये डिस्टर्ब दिख रहा है, तो अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो व्यक्ति के इस गुण को ये रेक्टिफाई करेगा, इस अवगुण को रेक्टिफाई करेगा। एक मैकेनिक का काम करता है, पर फिर भी अगर कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, इट मीन्स कुछ कमी है तभी तो वो कर रहा है, तो यानी उसका उपाय एक करना जरूरी बनता है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की करता है, यह इंडिकेशन देखता है, बोलने की कला में माहिर होता है, और उसके अलावा व्यक्ति अपनी उम्र में एक एक अच्छी जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो होती है लाइफ में वो आती है, उसे वो गैदर करता हुआ चलता है। ये चीज समझ आई। और जितनी ज्यादा ये आड़ी रेखाएं, देखो, एक गुरु पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जहां पर सब कुछ अलाउड है, सब कुछ। आड़ी रेखा भी अलाउड है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ जाली भी बन जाएगी ना, तो जाली भी अलाउड है। यहाँ पर केवल अलाउड है, किसी जगह पर जाली का जो इम्पैक्ट होता है खतरनाक होता है। यहाँ पर बहुत मामूली सा, जब किसी के जाली आएगी तो मैं बताऊंगा कि उसका असर क्या होता है। यहाँ सब कुछ, ये ग्रह सब माफ करने के लिए बैठा है, सब ग्रह, तिल भी माफ है इसमें, सब कुछ, उसका इम्पैक्ट भी बहुत मामूली सा होता है। तो यहाँ सब कुछ है। ये देखो, इनकी ऊपर की उम्र तक ये सारी फॉर्मेशंस, ये आप जितनी बड़ी ये रेखा उतना बड़ा व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की करता है, पैसा कमाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी डट के सामना करता है। ये चीज आई समझ में। इसके अलावा इनका शनि पर्वत अगर कहूँ वो भी सपाट है, इससे सपाट होना चाहिए था, वो भी सपाट है। ये अगर ये होता है व्यक्ति को चुस्त और फुर्तीला बनाता है। इसी के ऊपर भाग्य रेखा आती है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। ये डिस्टर्ब्ड है तो डेली रूटीन खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली रूटीन जब भी खराब हो, आप समझ जाओ, सुबह उठने में दिक्कत आ रही हो, समझ जाओ आप को इस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको 10 सेकंड के अंदर अपने बिस्तर को छोड़ना है, क्योंकि ये पर्वत एक ऐसा होता है, अगर आलस लाएगा तो आपके पैसों में भी कमी लाएगा। शनि वैसे ही धीरे धीरे चलता है, और अगर इसको डिस्टर्ब कर लिया तो आपने, अभी 42 साल की उम्र है, 60 साल के बाद बीमारियों का घर जिसे कहते हैं वो शनि होता है। बीमारियों का घर बहुत तंग करता है, बहुत तंग। तो इसलिए इसको बचा के रखो अभी से ही। अपनी अगर
बासी चीज़ों को मत खाओ, ये सारी चीज़ें मत करो, डेली रूटीन मत खराब करो। सुबह 10 सेकंड के अंदर अपने बेड को छोड़ना है, अलार्म लगाओ, वॉक करो, साइकिलिंग करो। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं इस पे आने वाली ये रेखा। जब ये देखो, एक तो ये भाग्य रेखा, इसके ऊपर से निकलने वाली, जब ये फॉर्मेशंस निकलती हैं तो ये शो करती हैं कि व्यक्ति के पास पैसा होगा और वो पैसा कमाने में माहिर होगा। ठीक है। वो ये सारी फॉर्मेशंस आपको पैसा कमाने की ओर इंडिकेट कर रही हैं, पहली बात। ठीक है। अब बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर देखो, एक तो मल्टीपल प्रॉपर्टी कितनी बड़ी बनी हुई है, ये देखिए। ठीक है ना, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन है। इनकी ना एक्चुअल में क्या है कि इनकी रेखाएं इतनी हल्की हैं कि जूम करने पर भी जो है इतना मैं कहूँ शार्पली नहीं दिख पा रही, बहुत हल्की रेखाएं आ रही हैं। और उसके ऊपर भी एक ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन है, एक इसके ऊपर बनने वाला एक और साइन है। इट मीन्स ये ऊपर की एज में भी अभी तरक्की करेंगे और उस पे मल्टीप्लाई करके पैसा और कमाएंगे, पहली बात। अब जब हमेशा हमेशा कहता हूं, अगर इस रेखा पर अगर कोई कट का निशान आ जाए, चाहे जितना अच्छा ये ग्रह है, ये डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, यानी उसमें कुछ कमी आएगी। अब इसमें क्या है, इनके लाइफ में उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी लाने का काम जो है, यानी यहाँ पर इसने क्रॉस ने उसमें कमी लानी शुरू करी। चाहे वह यहाँ से आ रहा है, इसको काट देगा तो ये डिस्टर्ब्ड माना जाएगा। यानी इनको इसका उपाय भी आपको करना पड़ेगा, वह है सूर्य का। ठीक है। सूर्य का उपाय भी करना पड़ेगा। अगर सूर्य से बनता हुआ, ये देखिए किसी फॉर्मेशन से बनता हुआ, अगर ये प्रॉपर स्टार नहीं बन रहा, पर लेकिन अगर ये बनता हुआ आप कहते हो ये स्टार है, मेरी समझ में स्टार नहीं है, क्योंकि ये इससे एक फॉर्मेशन से ऊपर की ओर स्क्वायर बन रहा है। ये आप सोच सकते हो स्टार है, पर मेरी फॉर्मेशन में स्टार नहीं है। ठीक है। यहाँ से आने वाली ये रेखा है जो आपको इंडिकेट कर रही है। मैं आपके एक लेफ्ट हैंड में ना बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ये वाला जो है लेफ्ट हैंड में बताऊंगा, ये फॉर्मेशन वहां पर मैं आपको बताऊंगा ये क्या साइन आपको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। कुछ चीजें जो होती हैं दूसरे हाथ से भी पकड़ी जाती हैं, तो मैं बताऊंगा वो पैसा कमाने में आपको, वो काइट फिश है, वो आपको पैसा कमाने में मदद देगी। ठीक है। ये चीज़ भी समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पर ये है आपका बुध का पर्वत। बुध का पर्वत अगर कहूँ वह ठीक है, वो ज़्यादा स्पेस लिए हुए है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये व्यापार की एक समझ देता है, वाणिज्य की, संचार की, कम्युनिकेशन की, पब्लिक डीलिंग की, याददाश्त शक्ति की, अपने पैसे को, मनी मैनेजमेंट की, अपने पैसे को किस तरीके रोटेट करना है, कहाँ कैसे लगाना है, इन सब की उसको एक परख होती है। ये जो तिल है, ये एक, अगर ये तिल नहीं है एक्चुअल में, जब ये आता है, ये बाय बर्थ हो सकता है, बाय बर्थ हो, पर लेकिन ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कुछ सालों के लिए ना बीच में आ जाता है। जब ये आता है तो ये क्या देगा, ये बिजनेस में नुकसान पहुंचाता है। इसका कलर जितना डार्क होगा उतना नुकसान पहुंचाएगा, अगर ये जितना कम होगा उतना आपको नुकसान कम पहुंचाएगा, और उसके बाद नुकसान पहुंचाने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। तो ये एक इम्पैक्ट देता है आपकी लाइफ में। इसके अलावा अगर मैं कहूँ अंदरूनी मंगल अगर कहूँ बहुत स्ट्रांग है। देखो आपका स्क्वेरिश हाथ है, स्क्वेरिश हाथ वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है मेहनती होता है, और वो लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास जो होता है वो कूट कूट के भरा होता है। ठीक है। अंगूठा आपने देखा आपने अपना कि कितना जो है नुकीला है, आत्मविश्वास जो है वो एक तो स्क्वेरिश हाथ और उसके ऊपर इतना नुकीला, ये आपको विल पावर को दिखाता है। और उसके बाद इतना बड़ा आपका सेकंड फैलेंज, ये अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से रखना, पब्लिक रिलेशन में
क्लाइंट को या अपने अपने बिजनेस में किस तरीके से लोगों से डील करनी है, उन्हें कन्विंस करना है, लॉजिक्स के साथ अपनी बात को रखना, ये सब बताता है। और किसी का ये अगर बड़ा है और उसके पास कनिष्ठा उंगली भी आपकी सूर्य की अगर कहूँ उंगली के फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है, तो आधी जंग तो आप जीत जाओगे लाइफ में, आधी जंग जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं, अगर जिस किसी की भी ये स्ट्रांग होता है, वो आदमी लाइफ में दूसरे लोगों की कंपेयर में ज्यादा तरक्की करता है, ज्यादा तरक्की करता है। तो ये भी समझ में आ गई। अब शुक्र, इनका मैंने बताया है, यहाँ पर मैं बता ही चुका हूँ कि ये रेखाएं हैं, कुछ शेयर मार्केट की ओर देख रही हैं, लग्जरी लाइन की रेखा भी दिखाई दे रही है व्यक्ति को। ये जो है ये कहीं ब्रांडेड कपड़े हो गए, अपनी फैमिली के लिए हो गई, कार हो गई, मकान हो गए, ये सारी चीज़ों की ओर उनका ध्यान जो होता है वह रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी लाइफ में इनको इनको मिलेगी। और इसके अलावा व्यक्ति की याददाश्त शक्ति भी शुक्र अगर होता है तो वह स्ट्रांग होती है। और इसके अलावा व्यक्ति अपनी लाइफ में ये पैसा कमाने में भी सहायता देता है। पर लेकिन अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बीमारी भी लाता है। अगर कहूँ ये आपकी लाइफ में अगर ये कमज़ोर है या डिस्टर्ब्ड है, ये बिजनेस अगर आपका गारमेंट्स का बिजनेस है और ये डिस्टर्ब्ड है, तो ये उसमें कमी लाएगा, बर्बाद करने की कोशिश करता है। लग्जरी कोई आइटम का जो है आपका कोई बिजनेस है, उसे नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपका लेडीज आइटम से रिलेटेड कोई बिजनेस है, उसे लकड़ी के काम में, ये सारे जो शुक्र से रिलेटेड सारे काम आते हैं, उन सब में ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। फर्नीचर के काम में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इसका उपाय करना जरूरी है। और किसी का अगर ये कमजोर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब्ड है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तब भी उसमें इतना फायदा नहीं होगा, उसमें नुकसान होगा। तो ये भी समझ लो आप इसके अलावा आपके हाथ में अगर मैं कहूँ विदेश जाने की भी रेखाएं हैं। और इसके अलावा ये आप जब ये ज़्यादा रेखा होती है, इंट्यूशन पावर्स को भी इंडिकेट करती है। चंद्र आपका स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर पानी से इन्फेक्शन नहीं हो सकता आपको, कहीं ना कहीं विदेश से संबंध बनाता है। और उसके अलावा व्यक्ति अपनी लाइफ में लॉजिस्टिक से रिलेटेड बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, पानी का, दूध का, और इसके अलावा परचेज का। इसके अलावा व्यक्ति के अपने अगर कहूँ टूर एंड ट्रैवल्स का, ट्रांसपोर्ट का और एविएशन का, मेडिकल इक्विपमेंट का, इन सब के काम में व्यक्ति को प्रॉफिट मिलता है। बाहरी मंगल बहुत स्ट्रांग है। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करो, बिल्डिंग लाइन में आप इन्वेस्टमेंट करो, आपकी लाइफ में मैं कहूँगा जितना आप बिजनेस से कमाते हो उससे ज़्यादा आप प्रॉपर्टी में कमाओगे। यहाँ पर वो इंडिकेशन लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ, आपकी हृदय रेखा से ही इंडिकेशन मिल रही है। जब हृदय रेखा जब इतनी बड़ी फॉर्मेशन पे चलती है ना, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई माइंड से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें शार्पनेस लाता है, उसमें शार्पनेस लाता है। ये इससे भी आती है और ये इससे भी आती है, याद रखना। क्योंकि गुरु पर्वत को जितने शार्पली तरीके से हृदय रेखा ने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, तो आपका जो हृदय है वह भावुकता के साथ साथ आपके जो एक डिस्टेंस होता है माइंड लाइन और हार्ट लाइन पर, उसको बैलेंस रखने का काम करता है। यही रेखा आपको सारे नेचर दे रही है। ध्यान से समझना, आपको आपकी ये रेखा स्ट्रेट भी चल रही है। आपको कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग आती होगी कि मुझे लाइफ में और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसने कैप्चर कर लिया आपकी लाइफ में, इस पर्वत को पूरा कैप्चर किया हुआ है। और गुरु को कैप्चर करने का मतलब समझते हैं? गुरु कहता है कि आपको तरक्की करवाऊंगा, मैं ऊपर तक ले जाऊंगा आपकी लाइफ में, आपको एक ऐसे ओहदे में बिठा दूंगा कि आपको समाज में आपका नाम हो। इसे कैप्चर करोगे, जितने वकील होंगे, जज होंगे, इन सब के हाथों में देखना कि ये कैप्चर करता हुआ दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि
इनकी लाइफ में बुद्धि इनका विकास करती है, और बुद्धि के साथ साथ इनकी जो हृदय रेखा होती है वो इनको ऊंचाइयों तक लाती है और आसपास के समाज में इनको ऊपर का स्थान देती है। तो मेरा बस आपको समझाने का तरीका यही है कि ये जितना कैप्चर करेगी आपके अंदर उतनी ही लीडरशिप क्वालिटी आपके हृदय को देगी। आप समाज में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हो, वहां पर आपको प्रसिद्धि का काम हृदय रेखा। आपकी सॉफ्टनेस, आपका रूडनेस में भी आपकी क्या होगी, लोगों से काम निकलवाने का, क्योंकि आपकी स्ट्रेट चल रही है, घूम के यूं नहीं चल रही। तो यहां से ज्यादा बिजनेस निकालने का काम आपकी हृदय रेखा दे रही है। कहीं फैमिली की जिम्मेदारी भी आपकी अलग होगी, उनसे प्यार करने, मन में रखोगे प्यार को, जताओगे नहीं। ये आपकी फैमिली मेंबर आपको अच्छे ढंग से जानते, उनकी जरूरतें सारी पूरी करोगे, पर उनको एक प्यार जताने का जो एक तरीका होता है वो आपका डिफरेंट है, वो नहीं है जो कि हृदय रेखा का यूं होता है। तो ये एक एक नेचर यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। पर पैसों में ये जितना कैप्चर करेगी आपकी लाइफ में उतना ही आपको प्रसिद्धि दिलाएगी। हृदय, ये कहूँ, ये रेखा जितना आपको यहाँ से इस टाइम ऑफ पीरियड पे, आप चाहे अपने फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या आपने पढ़ाई करी, उस टाइम तक जो है आपको कहीं डिस्टरबेंस का जो है वह सामना जो है वह इस एज तक 16 17 और 18 साल तक समझ नहीं थी कि लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना। उसके बाद से ही आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू हुई, और जितना ये ऊपर उठ के चलेगी उतने ही आदमी की शार्प माइंड होता है, बुद्धि होती है, और जितना नीचे जाती है आप उतना चंद्र अपने थोड़े से नेगेटिव गुण भी आपको देता है। नेगेटिव गुण ये होता है कि अगर किसी के पीछे पड़ गए तो उसे बर्दाश्त नहीं करोगे, उसे कुछ ना कुछ चीज़ों पे सुनाओगे भी। पर लंबी रेखा, लंबी माइंड लाइन आदमी को तरक्की कराती है, इंटेलिजेंट बनाती है। ठीक है। और अगर यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन मुझे क्लियर नहीं है, अगर ये ऑफशूट आ रहा है तो व्यक्ति जितना ये फॉग बनेगा, क्योंकि क्लियर नहीं है, दूसरी फोटो में देखने की कोशिश करूंगा, पर अगर यहाँ फॉग बन रहा है तो व्यक्ति और शार्प हो जाता है। ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूँ कि आपकी लाइफ में आप विदेश भी जाओगे। और अब मैं आपको कहूँ जीवन रेखा पर आपके बनने वाले कुछ ऑफशूट्स। देखो, अब ऑफशूट जो है वह, पहले तो राहु रेखा का मैं बात कर रहा हूँ। राहु रेखा आपको एक 30 साल में और एक 34 साल में जो है आपको यहाँ पर तंग करती हुई दिखाई दी। उसके बाद ऑफशूट की बात करूँ आपकी एज के बाद की अगर कहूँ तो एक 46 में, 47 में, फिर 50 में, 52 में, 55 में, फिर 58 में, ये आपको तरक्की, 55 में और 58 में ये आपको तरक्की कराएगी। मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, 46 में, 47 में, 50 में, 52 में, 55 में और 58 में आपको ऑफशूट का मतलब होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की। इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं आपको लाइफ में तरक्की की ओर ले जाएंगी, आप लाइफ में तरक्की करोगे। ठीक है। तो ये भी आप अपनी लाइफ में समझ लो। तो ये चीज़ आप समझे कि ये आपके लिए प्लस पॉइंट है आपकी लाइफ में, आप तरक्की की ओर जाओगे। अब की उम्र से आप आगे अगले अगले अगर मैं कहूँ 3-4 साल के बाद आपकी तरक्की अभी और होनी शुरू होगी। ठीक है। 46 साल से आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपकी लाइफ में आपने एक, मुझे 39 साल में इन्वेस्टमेंट, देखो जब हृदय रेखा से जब कोई चीज़ निकलती है जो फेट लाइन पे निकल रही है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कोई आप वैसे इन्वेस्टमेंट करो आपकी लाइफ में कोई कोई चीज़ें आ जाएंगी, कोई शादी हो जाएगी किसी की, या कोई और काम होगा, या आप मकान खरीदोगे, या कोई और भी काम होगा, वो पैसा वापस नहीं आता। पर लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरी या पामिस्ट्री के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट है, पर लेकिन वो आपको पैसा वापस नहीं, अपनी खुशी से आप पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दो।
ऊपर की लाइफ में कहूँ तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं। आप अपनी लाइफ में इंजॉय करोगे, लाइफ में आगे बढ़ते हुए चलोगे। ये तो इस हाथ का एनालिसिस रहा। बाकी दूसरे हाथ को देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा था कि दोनों हाथ की कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी होती है। देखो, आपके उस हाथ में क्या था, उस हाथ में जो इस पर्वत पर क्या था कि एक रेखा जो थी बस वो दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर देखिए कितनी सारी रेखाएं हैं। ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये इंडिकेट कर रही हैं, हम कहते हैं इसे हीलिंग पावर भी बोलते हैं, तरक्की के साइन भी बोलेंगे, और इसे मेडिकल स्टिग्मा की लाइन भी बोलते हैं, बहुत तरीके की लाइनें बोलती हैं। पर सारी चीज़ों में एक चीज़ देखने को मिली कि ये माउंट डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो आपको इसका उपाय करना पड़ेगा, चाहे दोनों हाथों में हो। मेरी जो सोच है कि आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया था कि वहां पर सूर्य पर्वत पर कुछ चीजें आ रही थी, ये जो है काइट फॉर्मेशन होती है। ये फिश नहीं होती, ये काइट फिश होती है, ये काइट कहलाती है। ये क्या करेगी आपको, ये उतना इम्पैक्ट नहीं देती, उतना पैसा नहीं देती जितना फिश देती है, पर देगी आपको। आपके बिजनेस को कहाँ आ रही है? बिजनेस में आ रही है। तो यानी जो बुध और की जो उंगली है और सूर्य की जो उंगली है, उसकी और जो इंडिकेशन दे रही है, तो आपको उसके गुणों में वृद्धि करेगी, आपके पैसों में वृद्धि करेगी, पर धीरे धीरे करेगी। ये तेजी से नहीं करती जितना फिश देती है। फिश जब कभी भी देगी, जितना आप कमाते हो वो आप 7 दिन के अंदर कमाना। अगर सूर्य पर्वत पर है तो आप समझ जाइए विद इन 7 डेज जितनी आपकी 1 महीने की इनकम है, उतना आप 7 दिन में कमाया करोगे जब फिश एक्टिवेट हो गई। पर ये आपके उस गुणों को एक गुण को और बढ़ा देगी, यानी आपको उसमें कुछ वृद्धि लाने का काम करेगी। ये आपका वो नेचर यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ठीक है, इसके अलावा यहां पर इस कैलकुलेशन के अलावा देखो, यहाँ भी सेम ऑफशूट्स, बड़े बड़े ऑफशूट्स हैं लाइफ में। यहाँ पर देखो, एक माइंड लाइन का दवा मैंने जो क्यों लिया ये वाला हाथ, वो मैंने इसलिए लिया, आपकी इस माइंड लाइन को देखकर ही कह सकते हैं व्यक्ति अपनी लाइफ में कितनी तरक्की करेगा। मैं इसको भी भूल जाऊं, मैं इसको भी भूल जाऊं, मैं केवल इस माइंड लाइन से ही बता सकता हूँ। जितना माइंड लाइन ऊपर की ओर जाएगी, आपकी लाइफ में तरक्की होगी ही होगी। कुछ पामिस्ट्री के जो चिन्ह होते हैं, और उसके ऊपर एक ये रेखा, और उस पे सोने पे सुहागा। पर एक बात बोल सकता हूँ, लाइफ में कभी भी साझेदारी में प्रॉपर्टी आप परचेज मत कीजिएगा, नुकसान होगा। ठीक है, वो ये एक इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे आपकी लाइफ में फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर और कोई नुकसान नहीं। ये भी हृदय रेखा से निकलती हुई रेखा आ रही है। ये कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। नो डाउट, जब ये रेखा यहाँ आती है तो आप किसी को पैसा देते हो, वो पैसा वापस नहीं मिलता है, पर अपनी खुशी से या चाहे जिम्मेदारी से कुछ ना कुछ सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। ये रेखा जब होती हैं, ये मंगल रेखा होती हैं। आप अपनी लाइफ में जो लोगों के जो छुपे हुए आपके दुश्मन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो आप पे जो कुछ इम्पैक्ट देना चाहते हैं, उसे बचाते हैं। तो ये रेखाएं, ये सारा एनालिसिस है आपके हाथ का। जो पॉजिटिव है लाइफ में, यहाँ पर ऊपर बनने वाला ये देखिए रेखा, और उसके ऊपर बनने वाले स्क्वायर। तो ऊपर की एज अगर मैं कहूँ 60 में भी आपके पास पैसा आता रहेगा। नो डाउट आप लाइफ में तरक्की करोगे। ये आपके हाथ का विश्लेषण था। आपने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करा, तो मैं यहीं पर इसे समाप्त कर रहा हूँ कि आपका पॉजिटिव हाथ है, और आप अपनी लाइफ में अपनी सारे लाइफ में जो है वह एंजॉय करेंगे, और अपने अगर कहूँ फैमिली को खुश रखोगे, पैसों से रखोगे, अपने बिजनेस से रखोगे, अपनी जॉब से रखोगे। ये सारी पट, लेकिन जो उपाय हैं अगर उन्हें करोगे तो और उसमें वृद्धि करोगे। अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।